Hi everyone, thank you so much. We reached 36,000 students on our YouTube channel, and really it's not possible without you guys. Thank you so much. एवरीवन डिस्कशन स्टार्ट करें हम लोग। सतीश, शरत, शिव। यस करते हैं। ओके ओके। तो ये डिस्कशन आपका पोलो अल्टो फावल बॉक्स के लिए है। तो पहले आप मुझे ये बता दो कि आप लोग क्या फावल पे वर्क करते हो या नेटवर्क पे आप वर्क करते हो। शरत। मैं बेसिकली सोनीपल में स्टार्ट किया है काम करना, सोनीपल एंड फटीगेट। तो फटीगेट में मैंने इतना भी करा नहीं था, सोनीपल में कर रखा है। जूनिपर पे आपने किया हुआ है। हाँ जी। जूनिपर पे आपने काम किया हुआ, राइट? नहीं, सोनिपल फायरवॉल। सोनी सोनिक फायरवॉल। सोनिक वॉल, यस। ओके ओके ओके, सोनिक वॉल, ठीक है। सतीश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शिव, हाँ ये सर आ रही है सर। हाँ सर, आप आ रही आपने है। किसी फावल पे काम किया हुआ सतीश? हाँ सर, पॉलो अल्टो पे मैंने किया हुआ है गुड इसमें। गुड, हाँ ठीक सर। है। कौन से ओएस वर्जन पे आपने किया हुआ है? ये सर अभी सर 11 चल रहा है ना सर। हम्म। हाँ तो उसी पे है। लाइक बैकअप हो गया, मतलब इसे अपग्रेड करना ओके सब किया हुआ है। ओके ओके। शिव, आपको पॉलिसी मेरी आवाज़ क्रिएट आ रही है? करना। हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। यस। आपने कभी काम किया किसी फावर डिवाइस पे या आप नेटवर्क पे नो काम करते सर, मैं सर नेटवर्क पे काम करता हूँ, हो? नेट। फायरवॉल जीरो है सर। अच्छा, अभी फावर आप पहली बार स्टार्ट कर रहा है, राइट? राइट। ठीक है ठीक है। वैसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है शिव? नो प्रॉब्लम। थैंक यू तरुण, सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तरुण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही ओके ओके है। थैंक यू। ओके एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। कोई क्वेरीज होगी तो आप डेफिनेटली अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो ट्रेनिंग हमारा पोलो अल्टो फावर डिवाइस के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन। और उससे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि पूरी ट्रेनिंग आपकी 24 to 28 आवर्स लेगी। यानी आपको इतना टाइम देना है पोलो अल्टो फावल को लर्न करने के लिए। अगर आप में से किसी ने भी पोलो अल्टो के ओल्ड ओएस वर्जन पे काम किया हुआ है तो आपको इस वर्जन 10 या 11 पे काम करने में आसानी होगी, ठीक है? क्योंकि कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ ओएस आपका इन्हांस होता है। बाकी सारे जो टैब ऑप्शन होते हैं वो एज इट इज़ मिलते हैं आपको। ना ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास डिस्कशन करने के लिए इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। मैंने आपसे कहा टोटल ड्यूरेशन है कंप्लीट 16 मॉड्यूल्स का, वो है आपको 24 to 28 आवर्स देना है ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए। टारगेट ऑडियंस कौन है इस फावल को सीखने के लिए? टारगेट ऑडियंस है आपकी सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर्स, ठीक है? या टेक सपोर्ट इंजीनियर्स। ये टारगेट ऑडियंस है फॉर पोलो अल्टो फावल। और रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको पोलो अल्टो फावल डिवाइस स्टार्ट करना है तो रिक्वायरमेंट है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राउटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट क्या होती है। अगर आपके पास बेसिक सिक्योरिटी टर्म्स का नॉलेज है, जैसे आईपीएस क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होती है, कंटेंट फिल्टरिंग, तो बेटर ऑप्शन, ठीक है? आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप उसे यहाँ पे डिस्कशन करोगे इन कंटेंट आईडी। तो टोटल हमारे पास 16 मॉड्यूल है। 16 मॉड्यूल। मैं आपको क्या शेयर करने वाला हूँ अभी सेशन के बाद? अभी मैं आपको स्लाइड्स और नोट्स शेयर कर दूंगा। आई थिंक मैंने अभी तक किसी को शेयर नहीं किया है, राइट एवरीवन? सेशन के बाद आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको स्लाइड्स और नोट्स शेयर कर दूंगा। लैब सेटअप सॉफ्टवेयर सो लैब सेटअप के लिए आपके लैपटॉप में जो मिनिमम रैम चाहिए वो चाहिए 8 GB रैम। देन आप पोलो अल्टो फावल का लैब सेटअप डिज़ाइन कर सकते हो। इतना रैम आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो लैब सेटअप के लिए हम जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करेंगे वो है आपका EVNG एप्लीकेशन। आप में से ने कभी इसका नाम कभी सुना हुआ है? शरत, सतीश, शिव, तरुण। हाँ सर, EVNG नाम सॉफ्टवेयर सुना पे हम हुआ का सर। EVNG सॉफ्टवेयर है, इस पे आप काम करते हो, ठीक है? इस पे राउटिंग स्विचिंग के भी लैब आप करते हो, सारे इमेजेस आप इस पे डाल सकते हो, जो भी टेक्नोलॉजी आपकी होती है, ठीक है? CCI का भी लैब हम इसी पे करते हैं, CCI इंटरप्राइज का, CCI सिक्योरिटी का, या किसी फावर डिवाइस का। तो EVNG का सेटअप करना है और मैं आपको हेल्प भी करूंगा कैसे लैब सेटअप करना है, ठीक है? अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, पॉइंट ये कि पोलो अल्टो फावल क्यों? पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं, पोलो अल्टो क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। यस शरत, कोई क्वेश्चन है आपका?
ऑल्टो इसलिए क्योंकि अभी जो बूम पे चल रहा है पालो ऑल्टो ही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते शरद, ठीक है। अच्छा। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा हमारा फ्रेंड कह सकता है, ठीक है, कि ये ओके। बहुत बूम पे चल रहा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म, देखो, डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। हम्म, तो लेकिन टॉप फाइवल कौन से हैं? टॉप फाइवल आपका पोलो ऑल्टो है, आपका चेक पॉइंट है, फोर्टिनेट है, ठीक है, और सिस्को एफटीडी अप्लायंस है। ये टॉप वेंडर्स हैं मार्केट में। अब ये टॉप वेंडर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉप पे है, ठीक है, पोलो ऑल्टो टॉप पे है। क्लियर मेरी बात? ये डिपेंड करेगा, जैसे मान लो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे फोर्टिनेट लगा हुआ है, हम्म, ठीक है। जैसे मेरे पास दुबई के साइड से या सऊदी अरब के साइड से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फोर्टिनेट स्टडी करते हैं। फोर्टिनेट, फोर्टी मैनेजर, फोर्टिनेट एसटी वैन, इंटरप्राइज फायरवॉल। तो हम्म, मैंने अप्रॉक्स कम से कम 250 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है उधर के स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि हम्म, उधर क्या यूज होता है? फोर्टिनेट। ओके। उनके लिए तो बेस्ट कौन सा है? फोर्टिनेट, राइट। हम्म, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पॉलो अल्टो फाइवल को स्टडी करते हैं, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो हम्म, डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कौन सा वेंडर आप वहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि हर फाइवल का अपना फीचर है, हर फाइवल का अपना फीचर है। और वैसे कॉमन फीचर आपको मिलते हैं, एवरीवन, कॉमन फीचर्स आपको मिलते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर हर वेंडर अपना खुद का प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते टॉप पे कौन है, बट हाँ, ये टॉप फाइवल डिवाइस है। सिस्को, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और चेक पॉइंट, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नाउ अब डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे प्रोडक्ट फैमिली की। क्योंकि अगर आप राउटर और स्विच के साथ फेमिलियर हो, या आप में से कोई किसी और फाइवल बॉक्स के साथ अगर फेमिलियर है, तो हार्डवेयर की सीरीज आती है। जैसे हम सिस्को राउटर पे काम करते हैं तो हमारे पास एक्सेस लेयर के राउटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं, कोर लेयर के राउटर्स होते हैं। स्विचेस में भी क्या होता है? एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर लेयर होता है। वैसे अगर मैं पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो कौन सा फाइवल सुटेबल होगा, कौन सा सीरीज ऑफ द फाइवल मेरे लिए सुटेबल होगा फॉर माई नेटवर्क? क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेवल फाइवल डिवाइस भी है, मिड रेंज फाइवल बॉक्स भी है, और हाई एंड अप्लायंस। तो कौन सा फाइवल सुटेबल होगा? और क्या क्या पोलो अल्टो मुझे ऑप्शन देता है कि मैं फिजिकल फाइवल बॉक्स के साथ साथ, अगर मुझे क्लाउड फाइवल बॉक्स चाहिए, जैसे मैं वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं AWS में काम कर रहा हूँ, मैं अजूर नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, मैं VMware EXSI नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन पोलो अल्टो को आपको प्रोवाइड करता है? डेफिनेटली। पोलो अल्टो का VM फाइवल बॉक्स आता है, जैसे बाकी वेंडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही पोलो अल्टो आपको फिजिकल हार्डवेयर और VM फाइवल बॉक्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे क्या? प्रोडक्ट फैमिली सबसे पहले। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे क्या यहाँ पे? SP3 आर्किटेक्चर। SP3 आर्किटेक्चर, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पोलो अल्टो पे इंट्रो दे रहे हो तो SP3 आर्किटेक्चर कोई आपसे पूछ सकता है। सिंपल पाथ, सिंगल पाथ पैरेलल प्रोसेसिंग इसे कहते हैं। SP3 आर्किटेक्चर को पोलो अल्टो ने इंट्रोड्यूस किया था एज अ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, बट अब हर एक वेंडर इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। SP3 आर्किटेक्चर क्या होता है हम डिटेल में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कंट्रोल प्लेन कॉन्सेप्ट क्या होता है इन पोलो अल्टो फायरवॉल, और डेटा प्लेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लेन है, डेटा प्लेन। सो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 क्या है आपका? SP3 आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट फैमिली इंफॉर्मेशन। देन हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट क्या कि आप वर्चुअल या क्लाउड डिप्लॉयमेंट कैसे करते हो। जैसे अगर आप VMware के नेटवर्क में काम कर रहे हो, आप EXXI नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। देन आपका आता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप कहते हो Day 1 ऑन पोलो अल्टो फायरवॉल। जैसे मेरे पास एक पोलो अल्टो फायरवॉल डिवाइस है, तो उसे एक्सेस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट पोर्ट से उसे कैसे एक्सेस करेंगे, कंसोल से उसे कैसे एक्सेस करेंगे। और अगर मैं उसे मैनेज करना चाहता हूँ तो CLI का ऑप्शन कैसा है, CLI कमांड कौन कौन से हैं। और अगर मैं उसे ग्राफिकली मैनेज करना चाहता हूँ तो ग्राफिकली ऑप्शन कैसे है। सो CLI ग्राफिकल ऑप्शन आप डिस्कशन करोगे, बेसिक CLI कमांड आप डिस्कशन करोगे, ग्राफिकल पेज पे जो बेसिक्स ऑप्शंस हैं वो क्या है। और फिर आप बात करोगे क्या? बैकअप और रीस्टोर। कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप और रीस्टोर कैसे करते हैं। अगर आपको पैन OS वर्जन को अपग्रेड करना हो, तो मान लो आप अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पे 9.0 चल रहा है, आपको 10.0 या 11.0 में आपको अपग्रेड करना है, तो पैन OS वर्जन कैसे अपग्रेड करते हैं। ये सब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक है। आर बैक, अगर मुझे मल्टीपल फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करने हो तो हम आर बैक डिस्कशन करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको देना होगा कम से कम 2 घंटे, जिस पे आप जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं आप क्लियर कर सकते हो, वो है आपका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन।
उसके बाद आप बात करते हो क्या, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो जैसे आप बाकी डिवाइसेस पे फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हो, राइट? फिजिकल इंटरफेस क्या होता है आपका, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, फास्ट ईथरनेट 0/0। और लॉजिकल इंटरफेस कुछ पता है आप लोग को? तरुण, तरुण आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी सर, तरुण, आ रही है किसी आपकी किसी बात। लॉजिकल इंटरफेस के बारे में आपको पता है क्या? लॉजिकल इंटरफेस सर, जैसे हम राउटर पे जैसे वीलैन की डेफिनेशन ठीक करते है, हैं, वीलैन, एसवीआईस वीलैन बना। एक मिनट, राउटर पे वीलैन नहीं होता, स्विच पे वीलैन होता है। सॉरी, हाँ सर, हाँ, और फिर एक और आपने बताया, सब एसवीआईस जो हम इंटरफेस। को, हाँ जी, जो हम उस सब पे। इंटरफेस, सब इंटरफेस आपका, सब इंटरफेस क्या है आपका, ये भी लॉजिकल इंटरफेस है। और कोई आइडिया है आपको? सब इंटरफेस, लॉजिकल इंटरफेस, सतीश, शिव, शरत। सर लूप बैक भी होता है। लूप बैक, थैंक यू। ये भी क्या है आपका, लॉजिकल इंटरफेस। और कोई लॉजिकल इंटरफेस पता है किसी को? नो प्रॉब्लम, देखो आप वीलैन इंटरफेस आपके टनल्स, पास है। जो हम टनल्स बनाते हैं राउटर के ऊपर। हाँ, टनल इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। वीपीएन टनल की आप बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। यस। तो ये सारे लॉजिकल इंटरफेस है। मेरा पॉइंट ये था कि आप फिजिकल इंटरफेस के साथ साथ आप लॉजिकल इंटरफेसेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे हम बात करेंगे, बट यहाँ पे जब आप फिजिकल इंटरफेस या लॉजिकल इंटरफेस आप जब कॉन्फ़िगर करते हो, या फिजिकल इंटरफेस को लेके चलते हैं, जब आप फिजिकल इंटरफेस फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0 इस इंटरफेस को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना, तो पहले आपको बात करना होता है पोलो अल्टो इंटरफेस टाइप। इंटरफेस टाइप कॉन्सेप्ट आपको डिस्कशन करना होता है। और पोलो अल्टो इंटरफेस टाइप में हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं L3 इंटरफेस टाइप क्या होता है, L2 इंटरफेस टाइप क्या होता है, टैप इंटरफेस क्या होता है, HA इंटरफेस, एंड वर्चुअल वायर इंटरफेस। तो पहले आपको सेलेक्ट करना होता है इंटरफेस टाइप। अब हर एक इंटरफेस टाइप को यूज करने का सिनारियो क्या है, L3 कहाँ पे यूज करते हैं, L2 कहाँ पे यूज करते हैं, टैप क्या होता है? देखो टैप, टैप इंटरफेस आप पोलोल्टो में कहते हो। आई थिंक आप में से किसी को 48 पे काम करना आता है, राइट? अभी किसी ने बताया मुझे, 48 पे किसको काम करना आता है? शिव, आई थिंक आपने, सतीश। अगर आपने 48 पे काम किया हुआ है तो 48 में इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, वन आर्म स्निफर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो, अगर आपने 14 पे काम किया हुआ है तो 48 में इस टैप इंटरफेस को कहते हैं क्या, वन आर्म स्निफर कॉन्सेप्ट। पोलो अल्टो में क्या कहते हैं इसे, टैप इंटरफेस। HA इंटरफेस वर्चुअल वायर इंटरफेस कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करेंगे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, फिजिकल और लॉजिकल इंटरफेसेस। और इसी इसी सेक्शन में हम बात करेंगे कि राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि राउटिंग यहाँ पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन फाइबर के फीचर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। राउटिंग के लिए हमारे पास डेडिकेटेड अप्लायंस होता है, वो है राउटर, राइट एवरीवन? तो राउटिंग का फीचर यहाँ पे क्यों? तो पोलो अल्टो आपको ऑप्शन दे रहा है, पोलो अल्टो फाइबर आपको ऑप्शन दे रहा है बाकी वेंडर्स की तरह, अगर आपको राउटिंग फीचर यूज करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। जैसे आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिफ़ॉल्ट करनी है, डायनेमिक राउटिंग आपको कॉन्फ़िगर करना है, डायनेमिक के अंदर आप रिप OSPF BGP इंप्लीमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, ये फाइबर डिवाइस है, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए, फाइबर के फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए। बट पोलो अल्टो आपको ऑप्शन दे रहा है बाकी वेंडर्स की तरह, क्योंकि L3 डिवाइस है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटिंग। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 में आपको दो टॉपिक मिलेंगे। पहला टॉपिक है आपके पास मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर, पहला टॉपिक है आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी। और दूसरा टॉपिक है आपके पास नेट पॉलिसी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है आपका, पोलो अल्टो जोन बेस फाइबर डिवाइस है। अगर आप पोलो अल्टो फाइबर की बात कर रहे हो, आप चेक पॉइंट फाइबर की बात कर रहे हो, या आप सिस्को FTD जो सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, इन फाइबर डिवाइस की जब आप बात करते हो तो ये फाइबर बॉक्स को हम क्या कहते हैं, JBF फायरवॉल डिवाइस, जोन बेस फायरवॉल। और अगर आप किसी भी JBF फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, और ये पोर्शन क्या है, मेरा लैन पोर्शन है।
तो अगर आप किसी जोन बेस्ड फाइवल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो आपको जोन क्रिएट करना होता है, ठीक है। जैसे आपने लैंड जोन क्रिएट किया, ठीक है, आपने वैन जोन क्रिएट किया, और अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है एक जोन से दूसरे जोन में, ट्रैफिक आपको अलाउ करनी है एक जोन से दूसरे जोन में, तो आपको क्रिएट करना होता है सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे आप 48 में क्या क्रिएट करते हो, फाइवल पॉलिसी। चेक पॉइंट में क्या क्रिएट करते हो आप, एक्सेस पॉलिसी। एफटीडी में क्या क्रिएट करते हो आप, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। और सिस्को एएसए के अंदर आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो। तो सिक्योरिटी पॉलिसी रूल हमें क्रिएट करना होता है ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। अब अगर मुझे मल्टीपल सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो जैसे मुझे 100 फाइवल पॉलिसी क्रिएट करनी है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, ठीक है, पॉलिसी ऑर्डर मुझे समझना है, तो ये आप डिस्कस करोगे इन सिक्योरिटी पॉलिसी। ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हमें सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, बट ट्रैफिक अगर आपकी ट्रेवल कर रही है प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क, तो आपको एक और कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना होता है, उसे कहते हो आप क्या, नैट पॉलिसी। उसे आप कहते हो नैट पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी किस लिए, कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, बट अगर आपने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट भी कर लिया तो भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि अगर ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है तो आपको नैट कॉन्फ़िगर करना होगा। नैट आपने देखा होगा, अगर आपने सीसीएनए ट्रेनिंग की होगी तो नैट के अंदर आपको याद होगा 3 ऑप्शन होता है, याद है, स्टैटिक नैट, डायनेमिक नैट एंड पैट। सबको याद है एवरीवन? स्टैटिक यस। नैट क्या होता है, कोई मुझे हेल्प कर सकता है, स्टैटिक नेट क्या होता है एवरीवन? यस तरुण स्टैटिक नेट आपका। में सर, स्टैटिक नेट में सर हर एक जो भी प्राइवेट आईपी होती है उसको हम मैन्युअली, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको मैन्युअली बाइंड कर देता है वो पब्लिक आईपी के साथ, ताकि जब भी वो इंटरनेट पे जाए तो वो मतलब जो आपका प्राइवेट आईपी है उसको कन्वर्ट कर दे पब्लिक में, फिर वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करे, एंड जब वापस रिजल्ट आए देन अगेन राउटर उस पब्लिक आईपी को कन्वर्ट कर देता है प्राइवेट स्टैटिक नेट का इंटरनेट। मतलब होता है वन टू वन मैपिंग। हाँ, वन टू। स्टैटिक नेट का मतलब क्या होता है, वन टू वन मैपिंग। डायनेमिक नेट, शरत आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शरत, सर डायनेमिक नेट पता है आपको क्या होता है? जी सर। डायनेमिक नेट क्या होता है आपको पता है? सर मेरे को क्लियर नहीं सी जेनेटिक से अभी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं बताऊँ। डायनेमिक नेट में अगर आपको याद होगा तो, कि आप एक रेंज ऑफ पब्लिक आईपी क्रिएट कर लेते हो राउटर के पास या L3 डिवाइस के पास, रेंज ऑफ पब्लिक आईपी आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। और पैट में हम क्या करते हैं, इन पैट वी कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी, ठीक है। तो ये वैसे हम नेट में बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा, ठीक है शरत, नो प्रॉब्लम। हम बेसिक सीखने का जो नेट है वो डिस्कशन कर लेंगे। थैंक तो यू मैंने थैंक कहा यू। अगर आप लोग को सीसरे याद होगा तो वहाँ पे ये सब नेट होते हैं, बट अगर आप नेट को इम्प्लीमेंट करते हो पॉलो अल्टो फाइवल डिवाइस पे, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के नेट डिस्कस करने होते हैं। पहला नेट क्या होता है, उसे कहते हैं सोर्स नेट, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डी नेट, जिसको आप डेस्टिनेशन नेट कहते हो। अब सोर्स नेट का सिनेरियो क्या है, कौन सा ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे मुझे सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करना चाहिए, और सिनेरियो कौन सा है जहाँ मुझे डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करना चाहिए। तो हम डिटेल में बात करेंगे, हम पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो मॉड्यूल नंबर 5 आपको दिख रहा है, सिर्फ ये मॉड्यूल आपका मिनिमम 5 to 6 आवर ले सकता है, सिर्फ ये मॉड्यूल आपका, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड नेट पॉलिसीज। ना तो अगर आपने सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लिया, नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर लिया, तो आपका ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है। आपका ट्रैफिक, जैसे ये पोलो ऑल्टो फाइवल डिवाइस है, ये आपका लैन मशीन, ये आपका लैन मशीन, और ये आपका आउटसाइड पोर्शन। तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से इनसाइड मशीन आउटसाइड इट इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ट्रैफिक आपकी फाइवल पे हिट कर रही है, फाइवल ने फाइवल पॉलिसी यानी सिक्योरिटी पॉलिसी को चेक किया, आपने सिक्योरिटी पॉलिसी रूल बनाया था, और सिक्योरिटी पॉलिसी रूल के हिसाब से ट्रैफिक आपकी अगर लैन से वैन की तरफ ट्रैवल कर रही है तो वो अलाउ है, तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। इनसाइड मशीन अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है विद दिस आउटसाइड सर्वर, बट विद इन ए सेशन अगर वो किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे
जिस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वो इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, मे बी वो वायरस इन्फेक्टेड है, मालवेयर इन्फेक्टेड है, तो ओनली सिक्योरिटी पॉलिसी उस मेलिशियस इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, क्या इन्फॉर्मेशन आप मैच करते हो, आप सिर्फ मैच करते हो L3 और L4 इन्फॉर्मेशन। L3 का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और L4 का मतलब सर्विस और प्रोटोकॉल। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मैच करके ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है। बट अगर इनसाइड मशीन विद इन अ सेशन कोई मेलिशियस इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो आपका फाइवल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। डिटेक्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल के फीचर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, इनको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर। तो अभी मैंने आपसे बोला कि अगर वो फाइल इन्फेक्टेड है विद सम मेलिशियस कोड, वायरस इन्फेक्टेड है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंटेंट आईडी के साथ जाना है। कंटेंट आईडी में हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है क्या, सिक्योरिटी प्रोफाइल। और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। आप अगर फोर्टिनेट के साथ काम करोगे तो वहाँ भी आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन बस नाम चेंज आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे चेक पॉइंट में क्या करते हैं हम इसके लिए इंजन इनेबल करते हैं, एंटीवायरस इंजन हम इनेबल करते हैं। और 14 बॉक्स में क्या कहते हैं इसको, सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करने को मिलता है इन एफटीडी। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है, आपका नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स। और इसमें क्या क्या आप डिस्कशन करते हो, इसमें आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाते हो। जैसे आपने बनाया क्या, एंटी वायरस प्रोफाइल। देन आप डिस्कस करते हो वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन प्रोफाइल, देन एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, स्पाईवेयर प्रोफाइल, देन यूआरएल फिल्टरिंग कॉन्सेप्ट, देन फाइल ब्लॉकिंग। ये सब क्या है, ये सब आपके नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे अभी जो हमने ये सिनारियो डिस्कशन किया था, ये सिनारियो, इस सिनारियो में क्या करूंगा, इस सिनारियो में मैं एंटीवायरस प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। उस प्रोफाइल को हम अटैच कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी पॉलिसी। तो एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करेगा, वो विद इन अ सेशन वायरस को डिटेक्ट कर सकता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। और ये सिग्नेचर डेटाबेस आप क्या, कहाँ से डाउनलोड करते हो आप, ये सिग्नेचर डेटाबेस आप डाउनलोड करते हो फ्रॉम updates.paloaltonetworks.com से। बट उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस के पास, डिवाइस आपका पालो अल्टो से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस डिवाइस पे प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। देन आप डाउनलोड कर सकते हो एंटीवायरस सिग्नेचर्स। तो एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करता है, आपका एंटीवायरस प्रोफाइल आपका वायरस डिटेक्ट करता है बिहाफ ऑफ एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस। डिटेक्ट करने के बाद वो उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने बोला है कि इसको ब्लॉक करना है, तो वो सेशन को ब्लॉक कर देगा। आपने बोला मॉनिटर करना है, तो आप मॉनिटर कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, एंटीवायरस प्रोफाइल क्या है, एक एग्जांपल है। और भी ऑप्शन आपके पास है, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, हम बात करेंगे। बट ये ध्यान रखना, इन तीन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको सिंगल लाइसेंस बाई करना होता है, इन तीन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करने के लिए। लाइसेंस कैसे बाई करते हैं हम बात करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर। यस हाँ तरुण, कोई सर। क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, सर ये जो भी फीचर्स आप बता रहे हो ये खाली ये पिक्चर में तभी आएंगे जब हम पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे, राइट? वायरस आपके पास कैसे आ सकता है जब तक आपका इनसाइड मशीन इंटरनेट की तरफ जाएगा नहीं। मेलिशियस इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से डाउनलोड करते हो तरुण, इंटरनेट से ही डाउनलोड करते हो। तो इंटरनेट क्या है आपका, अनट्रस्टेड नेटवर्क है। क्लियर। और ये वाले जो फीचर्स है मतलब मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी को कुछ ब्लॉक, जैसे फाइल ब्लॉकिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। हम्म। अब हम चाहते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मतलब एम्प्लॉय फाइल डाउनलोड ना कर पाए, तो उस केस में हम पब्लिक नेटवर्क पे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो फाइल डाउनलोड ना हो, तो भी हम वो फीचर जो हम जो सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे, तो इस फीचर को जो फाइल ब्लॉकिंग है वो हम मतलब प्राइवेट नेटवर्क में भी डाल सकते हैं। आपका ट्रैफिक एक लैन से दूसरे लैन पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक हाँ है। हाँ। आपका ये डीएमजेड नेटवर्क है, उसको ट्रैफिक को आपको अलाउ करने के लिए आपको एक जोन से दूसरे जोन आपको क्या क्रिएट करना होगा। सिक्योरिटी पॉलिसी। और पॉलिसी जब आप क्रिएट करते हो उसके साथ ही आप अटैच करते हो क्या, प्रोफाइल।
अच्छा, तो इट मीन्स कि दोनों के लिए चलेगा, राइट? ये पब्लिक में भी चला सकते हैं हम, प्राइवेट में भी। डजंट मैटर, पब्लिक प्राइवेट अच्छा, मत सोचो आप। ठीक है। ठीक है, यहाँ पब्लिक हम्म, प्राइवेट मत सोचो। मैंने कहा ट्रैफिक अगर ओके एक जोन से निकल रही है और दूसरे जोन पे ओके जा रही है, ठीक है, ओके ओके, उसके लिए आपको अंडरस्टूड। पॉलिसी क्रिएट करना होगा। और जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो और आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे अगर ट्रैफिक अलाउ है, अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, देन आप उसके साथ अटैच कर सकते हो सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ओके। एवरीवन, सबको मेरी, एवरीवन क्लियर है सबको? सतीश, शरत, शिव, तरुण, Yes. हाँ जी। ना? तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये आपका सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे डिटेल में। देखो, हर एक टॉपिक है, जितना सारा प्रोफाइल्स आप देख रहे हो, हर एक सेपरेट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। और भी ऑप्शंस आपके पास है, नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स, जैसे आपके पास ऐप आईडी कॉन्सेप्ट है। ऐप आईडी कॉन्सेप्ट आप कहते हो या आप इसे कहते हो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। पोलो अल्टो फाइवल में हम इसे कहते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अगर आप किसी और वेंडर में काम कर रहे हो, जैसे अगर आपने 48 में काम किया हुआ है, तो उसे इस टॉपिक को कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एफटीडी के अंदर हम इस टॉपिक को कहते हैं एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, तो ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन आईडी क्या है आपका? पोलो अल्टो फायरवॉल एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है विद इन अ सेशन, बिहाफ ऑफ 7 बाइट ऑफ एप्लीकेशन डेटा। सो एप्लीकेशन सिग्नेचर डेटा के बिहाफ पे आपका पोलो अल्टो फायरवॉल एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, ठीक है, आपको फेसबुक एप्लीकेशन ब्लॉक करना है कि कोई उसे एक्सेस नहीं करेगा, या यूट्यूब एप्लीकेशन आपको ब्लॉक करना है, तो आप किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ काम कर सकते हो। या अगर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैटेगरी को ब्लॉक करना है, पहले तो आप ये क्लियर करो कि पोलो ऑल्टो कितने एप्लीकेशन डिटेक्ट कर सकता है। उसके लिए आप लाइव डेटाबेस चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको चेक करना चाहिए क्या? एप्लीपीडिया। एप्लीपीडिया आपको चेक करना चाहिए। पोलो ऑल्टो फायरवॉल कितने एप्लीकेशन डिटेक्ट कर सकता है, उसके लिए आपको एप्लीपीडिया चेक करना चाहिए। एप्लीपीडिया क्या है आपका? eplipedia.paloaltoNetworks.com। सो पोलो अल्टो फायरवॉल राइट नाउ इतने सारे एप्लीकेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। कितना डेटा है आपके पास? 4696। इतने एप्लीकेशंस को पोलो अल्टो फायरवॉल डिटेक्ट कर सकता है। और ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये सब एप्लीकेशंस हैं, कैटेगरी बेस्ड एप्लीकेशन या सब कैटेगरी, टेक्नोलॉजी बेस्ड, रिस्क फैक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर जो आप उसे कहते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। पूरी कैटेगरी को ब्लॉक करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे नेटवर्क में अगर कोई भी फाइल शेयरिंग कैटेगरी के एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा है, मुझे नहीं पता वो कौन से एप्लीकेशन है जो फाइल शेयरिंग कैटेगरी पे आते हैं, बट मुझे ब्लॉक करना है, तो आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको डाउनलोड करना होता है फ्रॉम updates.paloaltonetworks.com से। उसके लिए आपके बॉक्स के पास क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। अगर लाइसेंस है देन आप लेटेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसे डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग और ऐप आईडी, ये सब क्या है आपके नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तरुण, शिव, सतीश, शरत। Yes, yes, sir, आ रही हाँ है। जी सर। सतीश आपको क्लियर है? शिव? यस सर। हाँ शिव, जी सर, क्लियर है। ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है? उसे कहते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी। अब डिक्रिप्शन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मेरे पास एक पोलो अल्टो फाइवल डिवाइस है। सर सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। हाँ हाँ, पूछिए। जो हमारा ये ऐप आईडी का बताया आपने, ऐप कंट्रोल करने का, इसका हाँ हमें पूरा सिग्नेचर डाउनलोड मारने पड़ते हैं, राइट? उसके उससे हाँ, आपको अलाउड वेबसाइट पे। हाँ, आपको अगर सिग्नेचर मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे, हाँ। ओके, अगर मुझे जैसे यूट्यूब ब्लॉक करना है तो पहले हाँ, उसके सारे सिग्नेचर्स डाउनलोड मारने पड़ेंगे, फिर हमें इंसर्ट करना पड़ेगा अपने पालो आल्टो नहीं, बॉक्स कुछ डेटाबेस आपको पोलो अल्टो बॉक्स के साथ देता है। में। ओके ठीक है, कुछ ओके। सिग्नेचर्स आपको बॉक्स के साथ मिल जाते हैं, 3000 सिग्नेचर्स। ठीक है, जब आप बॉक्स बाई करते हैं तो हाँ, मैं, अगर आपको किसी लेटेस्ट एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है, उसका डेटा, उसका सिग्नेचर डेटा आपको डाउनलोड करना होगा फ्रॉम updates.paloaltoNetworks.com से। ओके ओके, बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए। ठीक है, गॉट इट। यस। नाउ तो मैं कह रहा हूँ कि डिक्रिप्शन,
मैंने कहा एक पॉलो अल्टो फाइबर बॉक्स आपने लगाया, लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के बिहाफ पे इनसाइड मशीन आउटसाइड ट्रेवल कर सकता है। इनसाइड मशीन ये आउटसाइड ट्रेवल कर सकता है। तो आपने सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिएट किया था ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, अच्छी बात है। और आपने एक सिक्योरिटी प्रोफाइल, एंटीवायरस प्रोफाइल भी आपने अटैच किया विथ फावल पॉलिसी, विथ सिक्योरिटी पॉलिसी, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये जो इनसाइड मशीन है, अगर इसका पूरा का पूरा कनेक्शन जो है, इसका पूरा का पूरा कनेक्शन इस सर्वर के साथ, अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपका क्या है, HTTPS कनेक्शन है, जिसको आप क्या कहते हो, SSL कनेक्शन, HTTPS कनेक्शन, SSL कनेक्शन, या हम इसको क्या कहते हैं, इनक्रिप्टेड कनेक्शन। अगर ये पूरा का पूरा कनेक्शन HTTPS कनेक्शन है और आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, आपके पास अप टू डेट एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस है, फिर भी आपका फायरवॉल इस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन क्या है आपका, HTTPS सेशन, यानी पूरा का पूरा ये ट्रैफिक क्या है, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है। आपके पास अप टू डेट सिग्नेचर है, फिर भी आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि एंटीवायरस प्रोफाइल का भी ड्रॉबैक है। मतलब मैं अप टू डेट सिग्नेचर डाउनलोड करके भी रख लूँ तो भी अगर कनेक्शन HTTPS है तो आपका फायरवॉल डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन पालो अल्टो फायरवॉल हम डिक्रिप्शन पॉलिसी क्रिएट करते हैं। डिक्रिप्शन पॉलिसी रूल क्रिएट करते हैं, किस लिए, हमें डिक्रिप्ट करना होता है इस HTTPS कनेक्शन को। विद डिक्रिप्शन पॉलिसी पालो अल्टो फायरवॉल आपका डिक्रिप्ट करता है इस HTTPS कनेक्शन, सो इट विल लुक लाइक नॉर्मल HTTP। और जैसे ही वो एक नॉर्मल HTTP ट्रैफिक की तरफ दिखता है, देन आपका एंटीवायरस प्रोफाइल उस मेलिशियस इंफॉर्मेशन को अब डिटेक्ट कर सकता है और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो डिक्रिप्शन पॉलिसी क्या है आपका, ये भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर है, यानी पालो अल्टो फायरवॉल HTTPS कनेक्शन को भी डिटेक्ट कर सकता है। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड फायर। हम बात करेंगे किस पे, वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर आपका क्या होता है, तो अभी आपने डिस्कस किया कि एंटीवायरस प्रोफाइल क्या करता है, वायरसेस को डिटेक्ट करता है। मान लो ये जो इनसाइड मशीन है, इसने किसी किसी फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश की, आउटसाइड से डाउनलोड करने की कोशिश की, और मे बी वो जो फाइल डाउनलोड कर रहा है वो वायरस इन्फेक्टेड है, बट उस वायरस से रिलेटेड जो एंटीवायरस सिग्नेचर डेटा है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये एक ब्रांड न्यू अटैक है, एक नया अटैक है जो अभी 10 मिनट पहले बना है या आधे घंटे पहले बना है, और उसका सिग्नेचर पॉलो अल्टो के पास नहीं है। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, इस तरह के अटैक को हम क्या कहते हैं, जीरो डे अटैक। इस तरह के अटैक को क्या कहते हैं हम, जीरो डे अटैक, जहाँ पे आपके पॉलो अल्टो फाइवर या आपके नेक्स्ट जनरेशन फाइवर बॉक्स के पास सिग्नेचर नहीं होता उस अटैक को डिटेक्ट करने के लिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, इन पॉलो अल्टो फायरवॉल हम डिस्कस करते हैं क्या, वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट। वाइल्ड फायर पॉलो अल्टो के अंदर आप चेक पॉइंट में काम करते हैं तो इसे सैंड बॉक्सिंग कहते हैं। और अगर आपको फोर्टिनेट की नॉलेज है तो फोर्टिनेट में ये एक डिवाइस आता है 40 सैंड बॉक्स। तो ये भी क्या है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करेंगे वाइल्ड फायर का टास्क क्या होता है। वाइल्ड फायर अननोन मालवेयर को डिटेक्ट करता है, अननोन मालवेयर को डिटेक्ट करता है। और वाइल्ड फायर का काम ट्रैफिक को ब्लॉक करना नहीं होता, वाइल्ड फायर का काम होता है सिर्फ ट्रैफिक को डिटेक्ट करने का कि ये मेलिशियस है कि नहीं। ब्रांड न्यू अटैक को डिटेक्ट करने के लिए वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। और दो वाइल्ड फायर कॉन्सेप्ट होते हैं, पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड एनालिसिस सिस्टम एंड प्राइवेट वाइल्ड फायर क्लाउड एनालिसिस सिस्टम। हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन पॉलो अल्टो ने आपको दिया है डिस्कस करने के लिए वाइल्ड फायर के लिए, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन करना है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूजर आईडी। यूजर आईडी हम यूज करते हैं फॉर फॉर सर कम। एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। जो भी आप वाइल्ड फायर का कंसेप्ट बता रहे हो कि इसमें मतलब फॉरवर्ड खाली डिटेक्ट करेगा, राइट? कि कोई पॉलो अ, अल्टो डिटेक्ट नहीं करता है, मैंने कहा वाइल्ड फायर डिटेक्ट करता है। तो वाइल्ड फायर एक हम्म, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वाइल्ड फायर एक टेक्नोलॉजी है, सेपरेट टेक्नोलॉजी है, और इसका सेपरेट हार्डवेयर डिवाइस भी आता है तुरंत। अच्छा। इसका सेपरेट हार्डवेयर डिवाइस आता है, और दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पब्लिक क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लो, और या तो आपको लगता है कि आपको नेटवर्क में एक वाइल्ड फायर डिवाइस को डिप्लॉय करना ही चाहिए, तो आप हम्म, प्राइवेट क्लाउड एनालिसिस सिस्टम के साथ जा सकते हो, उसे कहते हैं फिजिकल हार्डवेयर।
और अगर ठीक है। हमने ये वाइल्ड फायर नहीं लिया हुआ, ठीक है, और हाँ जैसे भी आप बताए थे 0 डे अटैक हुआ, तो उस केस में अब जैसे हमारे फायरवॉल ने अलाउ कर दिया वो ट्रैफिक, तो मतलब हाँ, वो हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो कॉम्प्रोमाइज गया। होएगा। हाँ हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन हाँ। कॉम्प्रोमाइज हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशन आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, यस डेफिनेटली। ठीक तो है। इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमें वाइल्ड फायर जरूरी होता है लगाना। हाँ, वाइल्ड फायर इसलिए क्योंकि वाइल्ड फायर वो उस इंफॉर्मेशन की कॉपी भेजता है किसके पास। तो अगर वाइल्ड फायर आपने इनेबल किया है, लाइसेंस लिया हुआ है पोलो अल्टो फावल बॉक्स के साथ, तो ठीक है। पोलो अल्टो उसकी कॉपी पब्लिक वाइल्ड फायर क्लाउड एनालिसिस सिस्टम पे भेजता है। वहाँ पे वो ओके। स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मेलिसियस है कि नहीं। अगर वो अच्छा। मेलिसियस है तो उसके लिए वो सिग्नेचर क्रिएट करता है, वाइल्ड फायर सिग्नेचर बनाता है वो। उस हाँ। सिग्नेचर को अपडेट करता है, अपलोड करता है अपडेट सर्वर पे। और जो बाकी जो वेंडर्स हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पोलो अल्टो फावल बॉक्स को डिप्लॉय किया हुआ है, हम्म। वो उस सिग्नेचर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई उसी तरह की फाइल को एक्सेस कर रहा है, तो अब आपका पोलो अल्टो उसे डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। ब्लॉक करने के लिए फावल चाहिए। क्लियर है तरुण? हाँ जी। टॉपिक पे हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। माइक म्यूट कर लीजिए आप। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, यूजर आईडी कॉन्सेप्ट। यूजर आईडी क्या होता है? तो एक एक सिनेरियो डिस्कशन करते हैं कि मेरे पास एक पोलो अल्टो फावल डिवाइस है। ये आपका लैन पोर्शन, इधर आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा के रखा हुआ है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपका आईएसपी साइड पोर्शन। तो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। ये जो इनसाइड मशीन है जिसका आईपी है 192.168.10.10, ये आउटसाइड इस सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है 8.8.8.8 कम्युनिकेट कर सकता है। आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। जो पॉलिसी आपने रूल क्रिएट किया है, एग्जाम्पल लेते हैं, उस पॉलिसी रूल का नेम क्या है, रूल 1। रूल 1। तो इस रूल 1 पॉलिसी को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूँ तो, अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूँ तो, कि अगर कोई इस रूल पे हिट किया है तो मुझे लॉक्स चेक करने हैं। तो लॉक्स के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? लॉक्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या, आईपी एड्रेस की। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोर्स आईपी क्या है इस ट्रैफिक के अंदर, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। बट आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। आपके पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। आपको नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया था, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस लिंक पे क्लिक किया था, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिशियस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश की थी। आपके पास सिर्फ आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हो सकता है इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हो, राइट? इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। फुल विजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, यूजर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है इनटू पॉलिसी। और यूजर अकाउंट के लिए आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, दो ऑप्शन आपके पास होता है। या तो आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर लो इन लोकल डेटाबेस। तो अगर आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन लोकल डेटाबेस। बट अगर आप किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो जहाँ पे रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, आप एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो जहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर, आई थिंक आपने सुना होगा, रेडियस सर्वर का नाम सुना होगा आपने सबने। टेकेक्स सर्वर का नाम डेफिनेटली सुना होगा। और आपने सुना होगा एलडैप सर्वर, सुना है किसी ने? एलडैप, या आप इसको क्या बोलते हो, एडीडीएस सर्वर। अब रेडियस और टेकेक्स कैसे रेडी करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है। ठीक है। इसके लिए आपके पास सेपरेट एक ट्रेनिंग होती है सिस्को के अंदर, उसे कहते हैं सिस्को आइस। जो आइस इंजीनियर है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, जो आइस इंजीनियर है, वो कॉन्फ़िगर करता है आपका रेडियस और टेकेक्स। और एलडैप या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपके नेटवर्क में एमसीएस ए सर्टिफाइड इंजीनियर होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, या एमसीएस ई सर्टिफाइड इंजीनियर होना चाहिए। बट अपनी ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे, इस ट्रेनिंग में हम मैं आपको शो करूंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। क्योंकि रियल नेटवर्क में अक्सर आपको क्या मिलता है, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। तो मान लो आपके नेटवर्क में यहाँ पे एक एलडैप सर्वर लगा हुआ है। एलडैप सर्वर के साथ हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि एलडैप सर्वर को प्रिपेयर करने में आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
और हम बात करेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, Palo Alto फाइवल को इंटीग्रेशन कैसे करना है विथ ADDS सर्वर। एग्जाम्पल ले लो कि आप एडी है आपका abc.com, जो आपका डोमेन सिनारियो है abc.com, और ये जो कंप्यूटर्स आप देख रहे हो ये क्या है, आपके डोमेन यूजर्स कंप्यूटर है, डोमेन यूजर्स हैं ये क्या है, आपके डोमेन यूजर्स हैं। तो सारे यूजर अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करते हो आप? सारे यूजर अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट करते हो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे। जो एडमिन होता है वो सारे यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करता है। यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट, OU इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे क्रिएट करेगा। और यूजर्स यूजर्स क्या करते हैं, यूजर यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो यूजर ने सबसे पहले लॉगिन किया अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ, डोमेन यूजर ने, और उसके बाद उस ट्रैफिक वो अपनी ट्रैफिक को हिट कर रहा है इस लैन इंटरफेस पे। तो फाइवल पहले चेक करता है यूजर की इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी को चेक करता है कि इस यूजर से रिलेटेड कोई पॉलिसी कन्फिगर है कि नहीं। अगर कोई पॉलिसी है तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फाइवल बॉक्स, और अब आपके पास विजिबिलिटी है, आपको पता है किस यूजर अकाउंट ने ट्रैफिक इनिशिएट किया है। तो फॉर फुल विजिबिलिटी आप जो टॉपिक डिस्कस करते हो इन Palo Alto फायरवॉल, उसे कहते हैं क्या, यूजर आईडी कॉन्सेप्ट, यूजर आईडी। तो ये आपके डोमेन यूजर्स हैं, ये क्या है, आपके डोमेन यूजर्स। मान लो आपके नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके पास कुछ गेस्ट यूजर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अब गेस्ट यूजर्स है, परमानेंट यूजर्स तो है नहीं, तो मैं इनको डोमेन में ऐड कर दूं। ठीक है, ये टेम्परेरी यूजर्स हैं। तो इनके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इनकी फुल विजिबिलिटी करनी है तो क्या करना होगा, ये गेस्ट यूजर्स के लिए। तो एक Palo Alto में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं कैप्टिव पोर्टल। और ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको फोर्टिनेट में भी मिलता है, वहाँ भी आप कैप्टिव पोर्टल ही कहते हो। अगर आप चेक पॉइंट को चेक करोगे तो उसे कहते हैं HTTPS इंस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैप्टिव पोर्टल, यहाँ पे क्या, नो सॉरी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस, सॉरी, चेक पॉइंट में हम इसे कहते हैं क्या, आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो मैंने कहा कैप्टिव पोर्टल आपको इनेबल करना होता है, आप इस इंटरफेस पे आते हो, या आपका लैन इंटरफेस, आपको कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल करना होता है ऑनलाइन लैन इंटरफेस। अब ये जो गेस्ट यूज़र आपके पास है, मान लो आपके नेटवर्क में यहाँ पे कोई DHCP सर्वर लगा हुआ है, और ये DHCP सर्वर कंप्यूटर्स को प्रॉपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। इस गेस्ट यूज़र ने क्या किया, अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लिया स्विच के साथ, इसे प्रॉपर IP एड्रेस इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसे IP मिल गया, मास्क मिल गया, DNS की इन्फॉर्मेशन मिल गई, गेटवे की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये जो गेस्ट यूज़र है आपका, ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, और जैसे ही ट्रैफिक आपकी इस लैन जोन इंटरफेस पे हिट करेगी, कैप्टिव पोर्टल आपने इनेबल किया हुआ है, तो Palo Alto फायरवॉल उसे कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा। Palo Alto फायरवॉल उसे कैप्टिव पोर्टल का एक पेज प्रोवाइड करेगा, और इस यूजर को अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा। नाउ नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन क्रिएट यूजर अकाउंट इन लोकल डेटाबेस। गेस्ट यूजर के लिए आप बना लो यूजर अकाउंट इन लोकल डेटाबेस, या अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो यूजर अकाउंट यहाँ बने हैं सेंट्रलाइज पे, हम उसको यूज कर लेते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको हर एक गेस्ट यूज़र को बताना है। इस गेस्ट यूज़र ने क्या किया, अपने आप को ऑथेंटिकेट किया विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, और अगर कोई पॉलिसी क्रिएट है इस यूज़र अकाउंट के लिए, तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को या आपको अब क्या है, फुल विजिबिलिटी है फॉर डोमेन यूजर्स एंड फॉर गेस्ट यूजर। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस सर। यस सर, ठीक एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं everyone, ठीक है। है। 2:47 हो रहा है, ठीक है, हम लोग 2:55 पे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। ठीक।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? शरद, सतीश, शिव, तरुण। यस सर, आ रही जी सर। सर। ओके, टॉपिक डिस्कशन करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो है आपका, ये दो टॉपिक जो आप देख रहे हो ये आपके वीपीएन से रिलेटेड टॉपिक है। मॉड्यूल नंबर 12 एंड 13, ये दो टॉपिक में आपको डिस्कस करना है, वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले तो हम बात करेंगे कि वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, बेनिफिट क्या है वीपीएन को यूज करने का, इनक्रिप्शन मेथड क्या होता है, डिफी हेलमन क्या होता है, फेज़ 1 फेज़ 2, ये हम बात करेंगे। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, दो टाइप के इम्प्लीमेंटेशन आते हैं इन वीपीएन। पहला होता है आईपीसेक और दूसरा होता है एसएसएल। आईपीसेक हम यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। अगर आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए और ब्रांच ऑफिस बी, अगर आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, उनको आपको कनेक्ट करना है ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क, ओवर दिस आईएसपी नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर, तो आपको एक टनल क्रिएट करना होता है। इस टनल को आप क्या कहते हो? वीपीएन टनल, या आप इसे कहते हो साइट टू साइट टनल। तो टॉपिक क्या है आपका? साइट टू साइट वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आईपीसेक। एक और वीपीएन इंप्लीमेंटेशन हमारे पास होता है, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, आई होप सबने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, जो आपका आउटसाइड यूज़र है या जो आपका होम यूज़र है, वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है। जैसे ये मान लो आप, ये आपका डीएमजेड पोर्शन है, डीएमजेड नेटवर्क है, जिधर आपने उन सर्वर्स को रखा हुआ है जो पब्लिकली अलाउ है। ये सर्वर्स हैं आपके पास। जो आपका आउटसाइड यूज़र है उसे प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। इसके पास सिंपल वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है घर पे, या आप कह सकते हो इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो पहले इसे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, मोबाइल फ़ोन से, डेस्कटॉप से, इस वीपीएन गेटवे डिवाइस तक। और जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो? रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन, जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, देन ये आउटसाइड यूज़र ये अलाउड है इस प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है, यहाँ तक ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर है और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। तो साइड टू साइड के लिए आपके पास यहाँ लैब है, साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। और रिमोट एक्सेस के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है इन पालो अल्टो फायरवॉल? वो है आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट कॉन्सेप्ट, ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो ये दो टॉपिक आपको जो दिख रहा है, ये दो टॉपिक आपके बड़े आराम से 3 से 4 घंटे ले सकते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और जैसे आप सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर लेते हो, ठीक है, मान लो आपने नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, इंटरफेस, राउटिंग, ठीक है, ऐप आईडी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, डिक्रिप्शन, यूज़र आईडी, वीपीएन, आपने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया। तो नेक्स्ट टास्क आपका क्या होता है? नेक्स्ट टास्क आपका होता है मॉनिटरिंग करना। क्योंकि अगर कोई पॉलिसी रूल पे हिट कर रहा है, नेट पॉलिसी पे हिट कर रहा है, कोई प्रोफाइल पे हिट कर रहा है, ठीक है, आपका इंटरफेस डाउन हो गया, आपका वीपीएन टनल अप और डाउन हो गया, तो मुझे उसके लॉग चाहिए ट्रबल शूट करने के लिए। टू डायग्नोज प्रॉब्लम मुझे लॉग चाहिए। तो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में आपको कुछ कन्फिगर नहीं करना होता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग में आपको क्या करना होता है? सिर्फ लॉग्स को वेरीफाई करना होता है, और लॉग्स के बिहाफ पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो। तो लॉग्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप उन लॉग्स को स्टोर कर दो इन लोकल डेटाबेस। उन लॉग्स को स्टोर करने के लिए पहला ऑप्शन क्या है? लोकल स्टोरेज या लोकल डेटाबेस। और अगर आपको उन सारे लॉग्स को किसी रिमोट लॉगिंग सर्वर पे भेजना है, रिमोट लॉगिंग सर्वर पे भेजना है आपके पास, रिमोट लॉगिंग में आपके पास फॉर एग्जांपल है सिसलॉग सर्वर, और या अगर आपके पास एसएनएमपी सर्वर है तो आप लॉग्स को वहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं, पैकेट कैप्चर कैसे करते हैं। यानी अगर मुझे पैकेट कैप्चर करके उसे किसी पैकेट कैप्चरिंग टूल में देखना है फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे वायशार्क। वायशार्क क्या आपका पैकेट कैप्चरिंग टूल है। पैकेट कैप्चर करने के बाद आप उसे डाउनलोड करते हो इन पीकेएफ फॉर्मेट, और पीकेएफ फॉर्मेट की जो फाइल होती है वो वायरशार्क में ओपन होती है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, लॉग्स आपको वेरीफाई करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आता है? उसे कहते हो आप हाई अवेलेबिलिटी।
हाई अवेलेबिलिटी। पोलो अल्टो में इसे आप हाई अवेलेबिलिटी कहते हो, आप फोर्टिनेट में आप इसे हाई अवेलेबिलिटी कहते हो, चेक पॉइंट में आप इसे क्लस्टरिंग कहते हो, सिस्को एएसए और एफटीडी में आप इसे फेल ओवर कॉन्सेप्ट कहते हो। तो हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है? जैसे मेरे पास एक सिंपल सी टोपोलॉजी है, सिंपल सी टोपोलॉजी, मेरे पास एक पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स लगा हुआ था, ये आपका लैन पोर्शन, ये आपका लैन पोर्शन, ये आपका वैन साइड नेटवर्क, वैन साइड नेटवर्क। तो इस टोपोलॉजी में आपने सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया था। सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगर का मतलब, ये आपका लैन इंटरफेस 0/0, ये आपका वैन इंटरफेस 0/1, यहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.1/24। ये आपका वैन फेसिंग इंटरफेस है, तो 99.99.99.99। तो आपने इस टोपोलॉजी में सब कुछ प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। आप कह सकते हो कि आपकी जो ट्रैफिक है वो थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है। बट यहाँ पे आपके पास एक सिंगल फाउल बॉक्स, अगर ये पूरा का पूरा बॉक्स आपका डाउन हुआ तो शरत, सतीश, शिव, तरुण, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बॉक्स आपका हाँ डाउन जी। हो गया तो, अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया तो जो लैन यूजर्स हैं वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते, वो नेटवर्क रिसोर्स से एक्सेस नहीं कर सकते। तो फॉर बैकअप प्लान या फॉर हाई अवेलेबिलिटी आपको एक और फाइवल यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, एक और फाइवल आपको डिप्लॉय करना चाहिए। जैसे ये पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2। जैसे आप सेकेंड फाइवल बॉक्स को डिप्लॉय करोगे, आपको टोपोलॉजी थोड़ी सी चेंज करनी होगी, ठीक है? ये आपका, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, ये आपका स्विच 2 है, ये स्विच 1 है। तो टोपोलॉजी आपको चेंज करनी है, ये आपका वैन पोर्शन और ये आपका लैन पोर्शन। सेकेंड फाइवल बॉक्स आपने लिया है फॉर बैकअप, फॉर हाई अवेलेबिलिटी। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? एक्टिव पैसिव, ये मोड है आपका। वैसे दो मोड होते हैं, एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी और होता है एक्टिव एक्टिव हाई अवेलेबिलिटी। इस ट्रेनिंग में आपको फोकस करना है ओनली ऑन एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी। बट मैं आपको एक्टिव एफटी का ऑप्शन बता सकता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि अगर आप एक्टिव पैसिव मोड के साथ काम कर रहे हो, एक्टिव पैसिव मोड के साथ आप काम कर रहे हो, तो एक फाइवल बॉक्स क्या होगा आपका? एक्टिव फाइवल बॉक्स होगा। और दूसरा फाइवल बॉक्स क्या होगा? उसे आप कहते हो पैसिव फाइवल बॉक्स। इन बिटवीन फाइवल बॉक्स 1 एंड फाइवल बॉक्स 2 आपको फेल ओवर लिंक ऐड करना होता है, इसे आप हाई अवेलेबिलिटी लिंक कहते हो। तो आपको दो लिंक ऐड करने होते हैं, इसे कहते हो आप HA1। HA1 क्या कहते हो आप इसको? HA1 कंट्रोल लिंक। दूसरा आपका होता है HA2 जिसको क्या कहते हो आप? डेटा लिंक। अभी कंट्रोल लिंक क्या होता है, ये डेटा लिंक क्या होता है, बात करेंगे हम इन डिटेल, ओके? हम बात करेंगे। तो मोड क्या है आपका? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में एक फाइवल बॉक्स आपका एक्टिवली मैनेज करता है ट्रैफिक को, दूसरा फाइवल बॉक्स आपका पैसिव स्टेट में होता है। आपकी ट्रैफिक जो है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू एक्टिव अप्लायंस एंड थ्रू दिस फेल ओवर लिंक, थ्रू दिस HA1 लिंक, फायरवॉल बॉक्स 1 हेलो पैकेट कह सकते हो आप, या कीप अलाइव मैसेज आप कह सकते हो आप, वो पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स 2 को भेज रहा है कि हेलो मैं एक्टिव हूँ। जैसे ये बॉक्स आपका डाउन होगा और पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स 2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है थ्रू दिस HA1 लिंक, तो पोलो अल्टो फाइवल बॉक्स 2 ये क्लियर कर लेगा कि फाइवल बॉक्स 1 अवेलेबल नहीं है और मुझे अपना मोड चेंज करना है, और मैं अब हूँ क्या? एक्टिव फाइवल बॉक्स। और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली ट्रेवल करेगी वाया दिस साइड। तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक पे बैठेंगे तो ये टॉपिक आपका मिनिमम 2 से 3 घंटे ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मॉड्यूल नंबर 16 आपका प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ डम्स क्वेश्चन आपको दे दूंगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक डिस्कशन है आज। शिव, सतीश, शरत, तरुण, ये आज हमने क्या डिस्कस किया है? टॉपिक डिस्कशन। ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है? सेशन जो आपका है, वेट, सेशन जो हमारा है वो है सैटरडे और संडे, और टाइमिंग इसकी फिक्स है 2 PM टू 3:30 PM, ठीक है? आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो मैं आप लोग को आज के सेशन की रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में भेज दूंगा, स्लाइड्स और नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, और जो लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन से पहले उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके एवरीवन? अच्छा सर, ये पूछना था मुझे। हाँ,
सर प्रिज्मा एक्सेस और पैनोरामा के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ेगा? आप जब जैसे ही पॉलो अल्टो खत्म करेगा हम्म, फिर आप प्रिज्मा की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके पहले आप पॉलो अल्टो खत्म कर लीजिए और हो सकता है आप पैनोरामा भी पहले खत्म कर लीजिए, ठीक है। ओके। उसके बाद आप ठीक। प्रिज्मा पे जाइएगा। तो अलग से वो प्रिज्मा कोर्स प्रिज्मा लेना कुछ नहीं है, पड़ेगा? प्रिज्मा बस क्लाउड है, ठीक है। ओके ओके। क्लाउड नेटवर्क है। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, उसके लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा? हाँ, अलग ट्रेनिंग आपकी प्रिज्मा की होती है और पैनोरामा की भी अलग ट्रेनिंग होती है। ओके ओके। और सर ये कोर्स कंप्लीट करने का तो पीसी एनएससी का सर्टिफिकेट का कितना पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे देखो सिलेबस? आप जो है इस अगर ये आप दे रहे हैं तो ये आपका PCNSA, ओके। हम्म हम्म। और PCNSE का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, लेकिन उसका 85% टॉपिक है ये PCNSE का। ओके 15% होता है पैनोरामा सिर्फ। ओके। तो ठीक है। अगर आप वैसे पासिंग स्कोर होता है 65%। हम्म। तो स्टूडेंट जो मेरे हैं वो इस ट्रेनिंग के बाद PCNSE का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पासिंग स्कोर आपका 65% है। बट अगर आपको पूरा प्रॉपर एग्जाम देना है PCNSE का तो पैनोरामा आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। PCNS से तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो आप, ओके सर। ठीक है, तो डम कोई सब शेयर कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं। देंगे ना सर? हाँ डेफिनेटली, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, अभी ले लो नहीं आप सर, मेरे अभी से। नहीं चाहिए सर, कोर्स के हम्म। बाद चाहिए। अभी आप लोग ट्रेनिंग पे फोकस करो जी और सर। जो प्रैक्टिस है, जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कशन करेंगे। जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? शरद कोई क्वेश्चन है आपका? शिव, तरुण कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ना सर, ठीक है। एक सर वो कैप्टिव पोर्टल पे था थोड़ा सा, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जैसा। मैं आपको भगवान की कसम बताऊंगा, ठीक है तरुण, ओके। टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ठीक है। यूजाइडी हाँ, जब थोड़ा बात करेंगे थोड़ा तो बात स्लोली करेंगे, स्लोली चलेंगे, ठीक है सर। वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। ठीक है सर। हाँ डेफिनेटली। वहाँ पे शरद कोई क्वेश्चन है आपका अभी? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इतना है ठीक कि है, हम एक एक टॉपिक थोड़ा स्लोली स्लोली कवर करेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा। चलेंगे हम वो बेसिक से चलेंगे, ठीक है। परफेक्ट पहले मैं परफेक्ट पॉलर तो स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं बेसिक फाइबल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट। ठीक है। अभी पहले आप लोग ईमेल आईडी भेजिए, मैं आप लोगों को स्लाइड भेजता हूँ, ठीक है। लैब सेटअप का सॉफ्टवेयर भेजता हूँ, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। डन सर। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। बाय। बाय एवरीवन, सर, बाय। थैंक यू। भाई साहब। बाय एवरीवन, बाय।